बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की बड़ी अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। पीपीएससी ने आज कौन कौन सी पोस्ट का रिज़ल्ट दिया है और मेरिट कितना रहा है। आगे जो फ़ौरन जो है टेस्ट हो रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छा जी। आ, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीपीएससी की जानिब से सबसे पहले जो एग्ज़ाम शेड्यूल का ऐलान किया गया है उसमें जनाब पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का कर दिया गया है। कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी टेस्ट थे सारे सबका कर दिया गया है। एएसआई और सब इंस्पेक्टर का सब कर दिया गया है। एएसआई और सब इंस्पेक्टर का जनाब तमाम स्टूडेंट नोट कर लें जो सर्विस कोटा के स्टूडेंट हैं, पुलिस मुलाजमीन हैं। इसके अंदर 60% जनरल नॉलेज आ रहा है और 20% जो है 40% जो है लॉ रिलेटेड आएगा। जिस बंदे का जो है लॉ ठीक हो जाएगा, जिस बंदे का जनरल नॉलेज ठीक हो जाएगा उसका इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इंटरव्यू लिस्ट में जनाब नाम आने के लिए आपको जो है तमाम स्टूडेंट नोट फरमा लें कि इंटरव्यू लिस्ट में अगर आप अपने आप को लेकर आना चाहते हैं तो जनरल नॉलेज को हल्का ना लें, बल्कि जनरल नॉलेज के ऊपर फुल टाइम फोकस करें। फिर इंशाल्लाह ताला आपका जो है ज़रूर आएगा। 40% लॉ आएगा, 60% जनरल नॉलेज आएगा। तो जनरल नॉलेज को पास करना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी का जनाब टेस्ट सेशन चल रहा है, उसको आप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ताला आपका नाम ज़रूर आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब जो सर्विस कोटा की जॉब थी नैब तहसीलदार की और तहसीलदार की, उनका टेस्ट भी जनाब उन्होंने कर दिया 14 तारीख को फ़ेज़ 2 का। ठीक हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए का जो फ़ेज़ 2 है उसको भी कर दिया गया है। इसके बाद जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए, असिस्टेंट डायरेक्टर टिप्पा, जिलादार, इनका पेपर जनाब अगले फेज़ में होगा और अगला फेज़ जो है वो अप्रैल के लास्ट वीक में होने का इम्कान है। इसलिए तमाम स्टूडेंट जनाब फुल तैयारी करें, क्योंकि पेपर हो जाते हैं उसके बाद बंदे का नाम जब नहीं आता तो बंदा बहुत ज़्यादा पछताता है। तो पछताने से बेहतर यह है कि आप अपनी तैयारी करें, पेपर लेट हो जाए कोई बात नहीं, नाम लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा पीपीएससी की जानिब से रिज़ल्ट जो आज आए हैं उस रिज़ल्ट के ऊपर हम बात करते हैं जनाब कि पीपीएससी ने आज कौन कौन से रिज़ल्ट जो है दिए हैं। रिटन टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जनाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर सरगोदा का दे दिया। अच्छा जी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर सरगोदा की हम बात करें, 32 सीटें हैं, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 160 बनते हैं। 160 ही बने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मेरिट है, इसका मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा गया है। मतलब इट मीन कि तकरीबन 45 तक गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं गया होगा। तो बहरहाल जनाब इसके जो मेरिट है वो इसके जो एक कीज़ होती है जिसको हम कहते हैं जनाब डीएमसी, डिटेल मार्क कैंडिडेट, वो कल तक उम्मीदें आ जाएगी, फिर आप इंशाल्लाह चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जनाब, जो कि ये गुजरांवाला डिवीज़न है। इसके ऊपर हम बात करें 15 सीटें हैं और 41 लोग पास हुए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मेरिट 40 ही रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुल्तान की 19 सीटों के ऊपर सिर्फ 82 लोग पास हुए हैं। इसका मतलब इसका मेरिट भी 40 रहा है, क्योंकि 95 लोग पास होने चाहिए थे लेकिन सिर्फ 82 हुए हैं। इसके बाद जनाब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जनाब रावलपिंडी की। इसके अंदर जनाब तमाम स्टूडेंट नोट कर लें कि 32 सीटें हैं और 13 बंदे पास हुए माशाल्लाह। इसका तो फिर मेरिट ही 40 रहा जनाब। अच्छा, इसके बाद जनाब जो है आखिरी पोस्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सरगोदा की, जिसके अंदर जनाब 22 पोस्टें हैं, 110 बंदे पास होने चाहिए थे और 109 पास हुए हैं। इसका मतलब है इसका मेरिट भी 45 तक गया। ठीक है, तो बहरहाल सरगोदा का थोड़ा सा मेरिट ज़्यादा गया है, बाकी का वही 40 ही रहा है। तो ये जनाब इसके बाद बाकी जो रह गए हैं कल उनका आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात यह है कि पीपीएससी ने जनाब यहाँ पे बता दिया है कि रिटन साइकोलॉजिकली असेसमेंट जो है टेस्ट जो होगा वो जनाब आपका जो है 22/3 को हो रहा है सैटरडे को। तो इसमें जनाब उन्होंने बताया कि 376 कैंडिडेट हैं और इधर जनाब 94 जो है कैंडिडेट है। तो यहाँ पे एक बात याद रखें, साइकोलॉजिकली असेसमेंट रिटन टेस्ट होगा। इसमें जनाब बहुत ही आसान तरीका है, जो स्टूडेंट हमारी एकेडमी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा जनाब इंटरव्यू का क्लास हो रही है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के ऊपर। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारी एकेडमी के स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो ये जनाब आपने यहाँ पे परसों लाजमी पहुँचना है, ये टाइम जो दिया हुआ है यहाँ पर। और जो बंदे का नाम आ गया 9 बजे का मतलब ये है कि आप 8:30 बजे वहाँ पे हो। ठीक है, ओरिजिनल सीएनएसी लेके जाना है आपने और 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर लेके जाएंगे आप। इसके अलावा जो है आप ब्लैक या लेड पेंसिल साथ लेके जाएंगे। इसमें जनाब को इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता, इसमें ना ही किसी को फेल करेंगे। इसमें जस्ट एक असेस किया जाता है कि ये बंदा किस माइंड का है, इसकी सोच क्या है, ये कहाँ पर किस चीज़ को लाइक करता है, किस को डिसलाइक करता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की है। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, हमारी एकेडमी का कल जनाब फ्री टेस्ट है
100 नंबर का, जिस वो बहुत ज़्यादा जनरल होता है तमाम स्टूडेंट के लिए। तो ये जनाब नीचे आपके पास दी हुई है लिंक व्हाट्सएप चैनल के, इसको फॉलो कर लें। बिलाल तारिक जिनका ताल्लुक जनाब लाहौर से है, ये जनाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पीरा के अंदर कामयाब हुए। सना रहमान जो काफ़ी अरसे के बाद बड़ी मुश्किल से पास हुई हैं, और ये आरिफ वाला से ताल्लुक है इनका। इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट कामयाब हुए हैं तमाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच जनाब। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।